मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। जरा मेरी तरफ तो देखो, तुम्हारी आंखें इतनी नशीली हैं कि बस मन करता है इनमें डूब जाऊं। और ये तुम्हारा गोरा बदन, क्या ही बोलूं मैं इसका अब। तुम सच में बहुत कमाल के लड़के हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से बस तुम्हारे बारे में ही सोचा है। तुम इतने हसीन हो और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम आज मेरे साथ मेरी बाहों में हो। और अब तुम और मैं प्यार की इस चादर तले आज एक हो जाएंगे। जगन अंकल सोहन को अपनी बाहों में लेकर पड़े हुए थे। सोहन को भी जगन अंकल आज कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा था। बड़ी खामोशी से वो उनकी बाहों में पड़ा हुआ था और जगन अंकल अपने दिल की बात उससे कह रहे थे। बात करते करते जगन अंकल के हाथ सोहन के बदन को छू रहे थे। वो कभी उसके हाथों को सहरा रहे थे तो कभी उनकी उंगलियां उसके गले पर रिंग रही थी तो कभी गले से होते हुए उसकी पीठ पर जा रही थी। जगन अंकल का एक पैर सोहन के पैर के ऊपर था और उस पैर से वो उसके पैर को रगड़ रहे थे। दोनों के बीच ये जो खास कनेक्शन था वो बहुत ही खुशनसीबी वाला पल दे रहा था। जगन अंकल तो मानो नशे में थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ सपना है और सोहन उनके सपनों का वो लड़का है जिसकी तलाश उन्होंने ना जाने कब से की है। सोहन जगन अंकल के दोस्त का बेटा है और उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में उसे जगन अंकल के पास भेजा था ताकि वो जगन अंकल से कुछ टिप्स ले सके ताकि फ्यूचर में वो भी भारत की आर्मी में जा सके। सोहन ने जब पहली बार जगन अंकल को आर्मी की ड्रेस में देखा था तब वो यूं ही कोई 10 साल का रहा होगा। उस वक्त उसे जगन अंकल बहुत पसंद आए थे लेकिन उसने कभी उनसे कुछ कहा नहीं। और आज अचानक से कैसे एक ही दिन में सब कुछ हो गया और सोहन जगन अंकल के घर भी आ गया और उनके सीधे बिस्तर में भी। दोनों बेड पे लेटे हुए थे, चादर ओढ़ रखी थी। जगन अंकल की बाहों में सोहन लेटा हुआ था और वो उसे बस छू रहे थे, उसे कसकर अपनी बाहों में भर रहे थे, मानो वो इस पल को पूरी तरह से जी लेना चाहते हो। जैसे ना जाने कितने वर्षों से उन्होंने इस खास पल का इंतजार किया था और अब जाकर उनका ये पल पूरा हुआ है और अब सोहन उनकी बाहों में है और वो इस पल में अपनी पूरी दुनिया जी लेना चाहते हैं। कहानी यूं ही कंटिन्यू रहेगी। प्लीज आप उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में आप लोग हार्ट छोड़ सकते हैं दोस्तों। प्लीज यार एक दिल तो ड्रॉप किया करो कमेंट में ताकि मुझे भी अच्छा लगे। जगन अंकल ने सोहन के एक हाथ को कसकर पकड़ लिया और फिर दूसरे हाथ को वो उसके ऊपर चढ़ गए। वो उसके पेट पर बैठे हुए थे, उनका एक घुटना इधर तो दूसरा उधर और सोहन उनके नीचे था। सोहन उनकी आंखों में देख रहा था और वो सोहन की आंखों में। जगन अंकल सोहन से बोले, तुम्हारे होंठ बहुत रसीले हैं। सोहन ने कहा, तो आपको रोका किसने है, इनका रस पी लो ना, आपको अच्छा लगे तो। जगन अंकल धीरे से सोहन के करीब आए और करीब, थोड़ा और थोड़ा और। अब उनकी सांसें सोहन के चेहरे से टकरा रही थी और सोहन की सांसें जगन अंकल के चेहरे से। जगन अंकल ने सोहन की ठुड्डी के नीचे उंगली लगाई और उसका चेहरा ऊपर की तरफ किया, उसके होठों को अपने अंगूठे से छुआ और फिर उनको मसलने लगे। सोहन के बदन में एक अलग सी झुरझुरी हो रही थी और इधर जगन अंकल, वो तो बस पूरी तरह से खो चुके थे। उन्होंने अपने होंठ सोहन के होठों पर रखे और उन्हें अपने होठों में ले लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो एक बेहद ही अलग दुनिया में चले गए थे कि तभी ठक 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 की आवाज आई और जगन अंकल ने आंखें खोली। देखा तो वो कमरे में अकेले थे, कोई नहीं था उनके साथ और ये सब कुछ उनका सपना था। ये वो हसीन सपना था
जिसके बारे में उन्होंने ना जाने कब से सोचा था। उन्हें भी अच्छे से याद है जब उन्होंने पहली बार सोहन को देखा था। तब वो एक छोटा बच्चा था, पर वो बहुत स्मार्ट दिखता था, इतना ज्यादा कि वो खुद को रोक नहीं पाए थे। लेकिन किसी बच्ची के साथ कुछ करना गलत है, इसलिए उन्होंने हमेशा खुद को रोक कर रखा और हमेशा सोहन से एक उचित दूरी रखी। पर कोई कमरे का दरवाजा लगातार खटखटाए जा रहा था। ओफो, रुको तो सही, उठने दो ना। कौन है, जरा ठहर जाओ। ये कहते हुए जगन अंकल उठे। वो बेड से उतरे, चप्पलें पहनी और दरवाजे की ओर चल दिए। उनकी सांसें तेज थीं और इमोशंस जागे हुए थे जो अलग से दिखकर आ रहे थे। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, देखा तो उनकी आंखें मानो चमक सी गईं। कमरे के बाहर सोहन ही खड़ा था। उसे देखकर जगन अंकल बोले, अरे तुम यहां क्या करने आए? दोस्तों, कहानी यूं ही कंटिन्यू रहेगी। प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करिए। हाँ, क्या हुआ सोहन, तुम क्या करने आए यहां? जगन अंकल ने सोहन से पूछा। सोहन थोड़ा सा डरा हुआ था। ये पहली बार था जब वो अकेला था। इससे पहले वो कभी अकेला नहीं सोया था। वो आज सुबह ही तो जगन अंकल के घर आया था। उसके पापा ने उसे जो भेज दिया था मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए, ताकि जगन अंकल उसकी मदद कर सके। जगन अंकल और सोहन के पापा गहरे दोस्त थे, इतने गहरे कि कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे उनके बीच कुछ तो है जो सबसे छिपा हुआ है। सोहन ने जगन अंकल से कहा, अंकल मुझे नींद नहीं लग रही। जगन अंकल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, क्या दिक्कत है बताओ। बेड सही नहीं है, गद्दा टाइट है, ये तकिया सही नहीं है। सोहन ने गहरी सांस भरी और बोला, मैं आपको कैसे बोलूं, आप हंसने लगोगे मुझ पर। जगन अंकल बोले, अरे मैं नहीं हंसूंगा, बोलो तो सही, इतना क्या शर्मा रहे हो? मैं तो तुम्हारे दोस्त जैसा हूं। जब मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूं तो फिर मैं तुम्हारा भी तो दोस्त हुआ ना। अब इतना मत सोचो, तुम्हारे दिल में जो भी है वो मुझसे कह डालो। कहोगे तो तुम्हें ही अच्छा लगेगा। मन में यूं दबाकर मत रखो, जो भी बात है वो बस कह डालो। इतना घबराने या शर्माने की जरूरत नहीं है तुम्हें। थोड़ी देर सोचने के बाद सोहन बोला, जगन अंकल मुझे अकेले नींद नहीं आती। क्या मैं आपके साथ रुक सकता हूं आपके कमरे में? जगन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि अरे वाह, जो उसने सपना देखा कहीं वो सपना हकीकत तो नहीं बनने वाला। आज सोहन सामने से आया है, वो भी सीधे उसके कमरे में। क्या ये सही रहेगा या क्या ये नहीं सही रहेगा? वो हां बोले या ना बोले, इसमें जगन बहुत कंफ्यूज हो गया था। सोहन ने जगन अंकल का हाथ पकड़ लिया और उनका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और उससे बोला, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा, पर आप मुझे अपने साथ लेटने दो। मैं अकेले सो नहीं पाता हूं, मुझे डर लगता है। जगन अंकल तुरंत हां बोलना चाहते थे, पर वो ये भी नहीं दिखाना चाहते थे कि वो भी सच में बहुत ईगर हैं, मीन्स उत्सुक हैं। ये चाहते हैं कि सोहन उनके साथ आकर सो जाए। पर फिर भी उन्होंने थोड़ा सा ड्रामा किया और बोले, अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम इतने बड़े लड़के हो, 19 साल के हो तुम, और बच्चों की तरह बोल रहे हो कि तुम्हें अंधेरे कमरे से डर लगता है, अकेले सोने में डर लगता है। लाइट ऑन कर लो कमरे की, इतना ही डर लगता है, लाइट ऑन करके सो जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? दोस्तों, कहानी यूं ही कंटिन्यू है। प्लीज उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कमेंट में सभी लोग हार्ट छोड़िए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ प्लीज शेयर जरूर करें। जगन अंकल तो बस इतना चाहते थे कि सोहन जाए ना कमरे से,
उन्हें अंदर ही अंदर डर लगने लगा कि कहीं अगर सोहन ने बोल दिया ठीक है मैं जा रहा हूं तो क्या होगा। वो सोहन को रोकना भी चाहते थे और कह भी नहीं पा रहे थे। वो बड़ी दुविधा में थे कि तभी सोहन ही बोला, जगन अंकल सुनो ना, प्लीज मुझे अपने कमरे में लेटा लो, मैं अकेले नहीं सो पाता हूं। लाइट ऑन भी कर ली ना तो भी मैं पूरी रात जगता ही रहूंगा, और कल सुबह से तो आप ट्रेनिंग दोगे मुझे, तो अगर मैं पूरी रात सोऊंगा ही नहीं तो फिर ट्रेनिंग कैसे हो पाएगी। जगन अंकल ने कुछ देर का पॉज लिया, यानी कि कुछ देर के लिए रुक गए और फिर सोहन से बोले, पर ये बच्चों वाली आदत तुम्हारी अच्छी नहीं, कब तक इस आदत को कंटिन्यू रखोगे। कल को अगर तुम मिलिट्री में चले गए और अगर तुम्हारी नाइट ड्यूटी लगा दी गई फिर वहां तुम्हारे साथ कौन सोएगा। हाँ अभी तो चलो मैं तुम्हें सुला लूंगा, लेकिन वहां पर क्या होगा। जगन अंकल का बस इतना बोलना ही था कि अभी तो मैं तुम्हें सुला लूंगा। सोहन तो उन पर फ्लैट हो गया। उसने तुरंत जगन अंकल से कहा, चलिए ना सोते हैं, और वो बेड की तरफ चला गया। अपने बेड की तरफ जाते देख जगन अंकल बड़े खुश हो गए कि सोहन उनके बेड की तरफ जा रहा है। आज की रात कहीं उनका वो सपना सच न हो जाए जो उन्हें कब से सता रहा था। वो जानते थे कुछ महीनों से ही कि सोहन उनके यहां आ सकता है, पर उनको डाउट था, और आज जो उन्होंने सपना देखा था वो सपना कहीं हकीकत ना बन जाए, और अगर बन गया तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा। जगन अंकल तो पागल हुए जा रहे थे कि कब सोहन उनकी बाहों में होगा, कब वो उसके होठों को अपने होठों से छुएंगे और कब वो दोनों एक दूसरे के होंगे। जगन अंकल एक्साइटेड तो बहुत थे, पर वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि पहला स्टेप सोहन ही ले, क्योंकि अगर उन्होंने पहला स्टेप लिया और सोहन मुकर गया तो क्या होगा। उन्हें बहुत डर लग रहा था इस चीज को लेकर। वो चाहते थे कि सोहन उनके साथ रहे, पर स्टेप लेने में उन्हें डर लग रहा था। सोहन जाकर जगन अंकल के बेड पे बैठ गया और उनसे बोला, अरे आप वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो, यहां आओ ना मेरे पास, साथ में लेटते हैं ना, सोते हैं। जगन अंकल सोहन की आवाज में एक मधुरता को महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे मानो सोहन उनसे कह रहा हो कि मेरी बाहों में आ जाओ और इन्हीं में आकर सो जाओ। उन्होंने सोहन से कहा, हाँ हाँ आ रहा हूं, तुम लेटो लेटो, मैं अभी आता हूं। सोहन बिस्तर पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली। जगन अंकल बेड के साइड पर आ गए। वो सोहन को देख रहे थे। सोहन ने टी शर्ट पहन रखी थी और गर्मी के दिन थे। जगन अंकल सोहन से बोले, इतनी गर्मी में कपड़े पहनकर कौन सोता है, ये टी शर्ट निकाल दो वरना भभक जाओगे। पर सोहन बोला, नहीं नहीं, मैं बिना टी शर्ट के सो नहीं पाता हूं। जगन अंकल हंसने लगे, अरे यार कैसे लड़के हो तुम, कभी अकेले सो नहीं पाते, कभी बिना टी शर्ट के सो नहीं पाते, ये क्या चल रहा है तुम्हारा। इस पर सोहन जगन अंकल से बोला, आप मुझे बोल रहे हो, और आप खुद भी तो टी शर्ट ही पहने हो, और आप तो पूरा पजामा पहने हो, मैं तो फिर भी बॉक्सर पहने हुआ हूं। अब बताओ किसको शर्म आ रही है या कौन अजीब है। सोहन का इतना बोलना ही था कि जगन अंकल ने अपनी टी शर्ट निकाल के फेंक दी और सोहन से बोले, देखो मैंने तो नहीं पहनी, और रही बात पजामे की तो मैं इसको भी निकाल देता हूं। और उन्होंने पजामा भी निकाल दिया। वो अब से बॉक्सर में थे और सोहन पहली बार उनकी बॉडी देख रहा था, उनकी दिलकश हसीन बॉडी सोहन की आंखों के सामने थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने किसी एक दोस्त के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।